कराया। तत्पश्चात प्रभु थोड़ा और बड़े हुए तो बालकों के साथ सरयू के किनारे पहुंच जाते हैं, गलियों में पहुंच जाते हैं। कभी राघव धूल में खेलते हैं तो कभी बच्चों के साथ गेंद खेलते हैं, कभी कबड्डी खेलते हैं। राघव ये नटखट लीलाएं शुरू कर देते हैं। कभी चंद्रमा मांगने का हट करते हैं तो कभी ताली बजा बजा कर नाचने लगते हैं, तो कभी कोई चीज के लिए रूठ जाते हैं तो रोने लगते हैं। आज मुझे यही चाहिए, अगर मैया समझाती है तो राम जी रोने लगते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कविता बलि रामायण में लिखा है कि कब हूँ शशि मांगते यारे कर, कब हूँ प्रतिबिंब निहारे डर, कब हूँ कर ताले बजाए कि नाचत मातु सब मन मोद भर, कब हूँ ऋषि आए कहे हट के उन लेते सोई जेहि लागे अर, हवे देश के बालक चारे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेर, हवे देश के बालक चारे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहेर। कब हूँ शशि मांगत आर्य करें, कब हूँ प्रतिबिंब निहारे डरे, कब हूँ कर ताल बजाए के नाचत माधु सबे मन मोद भरे, कब हूँ ऋषियाए कहें हटके पुन लेत सोई जही लागे अरे। ये राघव की लीला है। एक दिन मैया कौशल्या शाम के समय राघव को आंगन में लेकर के खड़ी थी और उसी समय देखती हैं कि चंद्रमा निकला हुआ है। तो राम जी ने जैसे चंद्रमा को देखा तो मैया से पूछा, मैया ये क्या है? मैया ने देखा, ये पूछ रहा है क्या है? अरे इतना छोटा है, ये क्या जाने कि चंद्रमा क्या होता है? मेरा लाला तो बड़ा छोटा है, ये क्या जाने कि चंद्रमा होता क्या है? तो मैया बड़ी सहजता में कहने लगी, अरे लाला ये आकाश का खिलौना है, आकाश का खिलौना। अब तो राम जी बस उसी के लिए रूठ गए। आज हम इसी खिलौना से खेलेंगे, इसको हमारे पास में लाओ। सारे खिलौना फेंक दिए। अब तो रूठ गए राम की मैं इसी से खेलूंगा। मैया ने देखा ये तो बड़ी समस्या आ गई, अब ये कैसे धरती पर लाऊं? समझाने लगी, अरे लाला ये धरती पर नहीं आता है, ये वहीं रहता है आकाश में, नीचे नहीं आता है। प्रभु ने कहा नहीं आता, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, आप तो इसको नीचे लाओ। आए चाहे ना आए, आप लाओ इसे नीचे। मैया समझाती है, राघव नहीं मानते, रोने लगे। माता कौशल्या जी राम जी को आंगन में बिठा करके जाने लगी, मेरी बात तू मानता नहीं है, समझता नहीं है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? रोने लगा, जा तू रो जितना तुझे रोना हो, ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं चंद्रमा को धरती पर नहीं ला सकती हूं। श्री राम मैया की साड़ी का आंचल पकड़ करके और मां से लिपट गए, नहीं नहीं मैं तुम्हारा आंचल नहीं छोड़ूंगा, इसको लाओ पहले। जननी की साड़ी का अंचल गह रूठे राम, मैया मोहि चंद्र देहु बचन उचारे। तो मैया कहती है ये ऐसा नहीं हो सकता है, भूतल पे चंद्र को लाना कठिन है, मैं नहीं ला सकती। तो राम जी सोचने लगे, सोचत राजेश राम जननी तुम्हारे गे है, सर्वशक्तिमान सुत होए के पधारे हैं। अरे मैया आप कहती हो कि मैं चंद्रमा को धरती पर नहीं ला सकती हूँ, ये तो आपका बहाना है। आपके घर में तो साक्षात ब्रह्म जब आ गया है तो चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है? जब आपने ब्रह्म को नीचे उतार दिया तो चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है? भगवान कहते हैं
भूतल पे चंद्र को उतारवो कठिन का है, आपने तो रामचंद्र भूमि पे उतारे हैं। जब आपने रामचंद्र को धरती पर उतार दिया तो चंद्रमा कौन सी बड़ी बात है, आप तो बहाना बना रही हो। तब महाराज श्री दशरथ जी एक सोने का पात्र मांगते हैं, उसमें जल भरते हैं और जल में जब चंद्रमा की परछाई उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है तो राम जी ताली बजा बजा करके नाचने लगते हैं। कब हूं कर ताल बजाए के नाचत, मातु स्वयं मनमोद भरे। कभी श्री राम धूल में खेलते हैं, महाराज भोजन के लिए बुलाते हैं, श्री राम नहीं आते कि भोजन करते बोले जब राजा, भोजन करते बोले जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, 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 कौशल्या जब बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाए, ठुमुके ठुमुके प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, कौशल्या जब बोलने जाई, कौशल्या जब बोलने जाए, ठुमुके ठुमुके प्रभु चलहि पराई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि चला। महाराज श्री दशरथ जी भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, श्री राम जी को बुला रहे हैं, राम जी नहीं आ रहे। सुमंत जी ने कहा महाराज राम लला नहीं आ रहे हैं, वो बालकों के साथ में खेल रहे हैं। तब कौशल्या मैया गई और जैसे मैया को राघव ने देखा तो सबको छोड़कर भागे। अब तो मैया आ गई, नहीं जाऊंगा तो ये थप्पड़ भी मारेगी। ये भक्ति और प्रेम के कारण भगवान मां से डर रहे हैं। मां आ रही है मारेगी तो तुरंत भाग गए। कौशल्या जब बोलन जाए तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आए। श्री राम जी ठुमुक ठुमुक चल देते हैं। मैया दौड़ करके गई, राघव को गोद में उठा ली और ला करके महाराज की गोद में रख दी। निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हट धावा। जिसका अंत वेद पुराण साधु संत विद्वान नहीं पा सके, आज उन्हीं को मैया ने अपनी गोदी में उठा करके महाराज की गोदी में डाल दी। अब महाराज राघव को अपनी गोदी में ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे जकड़ करके पकड़े हैं कि राम जी कहीं छूट ही नहीं पा रहे। और क्या खिला रहे हैं कि भोजन करते चपल चिति, इति उति अवसर पाए। भाज चले किलकत मुखे, दधियो धन लपटा। भगवान श्री राम पिता श्री की गोद में बैठे हैं। महाराज श्री दशरथ जी दोनों हाथ से ऐसे पकड़े हैं। दही चावल राम के मुख में जैसे डालते हैं तो राम जी उसे पाते नहीं हैं, पूरे मुंह में उसे लपेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि राघव ने देखा कि सामने काकभुसुंड जी आंगन में बैठे हैं। आप काकभुसुंड जी ने देखा कि अब हमारे प्रभु पिता की गोद में प्रसाद पा रहे हैं, दही चावल पा रहे हैं, अब हमें प्रसाद मिलेगा।
तो काकभूषुंड जी आंगन में बैठ गए कि प्रभु थोड़ा हमको दे दे, हम भूखे बैठे यहाँ पर, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए। भगवान ने सोचा अगर पिता की गोद में रहेंगे, बेचारे भूखे काकभूषुंड जी को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए पिता की गोद को छोड़ देते हैं और आंगन में दही चावल गिरा देते हैं। और जैसे गिरता है तो काकभूषुंड जी उसे उठा करके पा लेते हैं कि लड़काई जहाँ जहाँ फिरे तहाँ तहाँ संग उड़ाओ, और झूठन पर ये जरी महा सो उठाए कर खा। धरती में जो जूठन प्रसाद गिरता है उसे काकभूषुंड जी पा लेते हैं। ध्यान रखिएगा, श्री राम जी के भक्त काकभूषुंड जी बड़े मर्यादा में हैं। ये तभी भोजन पाते हैं जब राम जी देते हैं, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो इनके भक्त भी मर्यादा में हैं। और कन्हैया जी के काकभूषुंड जी ऐसे नहीं हैं। कन्हैया जी चोरी करके खाते हैं, छीन करके खाते हैं, मटकी फोड़ करके खाते हैं। तो कन्हैया के काकभूषुंड कन्हैया जैसे हैं। कन्हैया जी के काकभूषुंड जी ने देखा जब हमारे भगवान ही चोरी करके छीन करके खा रहे हैं तो हमें क्यों शांत बैठे, हम भी इनसे छीन करके खाएंगे। तो कन्हैया जी के काकभूषुंड जी कभी इंतजार नहीं किए कि कन्हैया जब माखन रोटी देंगे तब पाएंगे, नहीं। कन्हैया हाथ में माखन रोटी लिए हैं, बालकों के साथ खेल रहे हैं। जैसे खेलते खेलते हाथ पीछे जाता है तो काकभूषुंड जी ने तुरंत हाथ से माखन रोटी छीन ली और भाग गए। जब आप स्वयं माखन मिश्री छीन करके खाते हो तो हम आपके हाथ